नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस में संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन जो फेरबदल किया है, जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है, ये राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। और मास्टर स्ट्रोक मैं इसको इसलिए बोल सकता हूं, क्योंकि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो बहुत ही डायनामिक है। अब चूंकि 27 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो 27 के विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं, वो राजेंद्र पाल गौतम जी को बनाया गया है। नंबर एक। दूसरी नियुक्ति जो की गई है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और सबसे ज्यादा अगर कोई, मैं मानता हूं डायनामिक अगर इस पर्सन कोई है, तो वो नियुक्ति है श्रीनिवासन जी की, बीवी श्रीनिवासन जी की। आपने सही समझा, ये वही बीवी श्रीनिवासन जी हैं जिनको हम सब ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं। कोविड के दौर में इन्होंने, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे आम इंसान हो, हर किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचवाए थे देश के किसी भी हिस्से में। तो बीवी श्रीनिवासन जी को सेवा दल का मुखिया बना दिया गया है राष्ट्रीय लेवल पर। तो इससे कांग्रेस में, मतलब कांग्रेस को जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो काम अब किया है। खैर, और तीसरी नियुक्ति सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको हटाकर उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया है। तो हम दो नियुक्तियों को विशेषकर, इन जो नियुक्ति हुई हैं, विशेषकर बीवी श्रीनिवासन जी और राजेंद्र पाल गौतम जी की, इनको लेकर मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको जो भी ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक वाइट टी शर्ट जो है वो टैग की है पोलो की, अगर आपको ठीक लगे तो वो आप खरीद सकते हैं। देखिए, यूथ कांग्रेस के अगर 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे चुने जाए, जो टॉप 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही लड़ाकू किस्म के रहे, तो उन टॉप 5 में मैं जो हूं, वो बीवी श्रीनिवासन जी का नाम रखूंगा। टॉप 5। जब तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन जी रहे, यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक हर जगह चारों तरफ यूथ कांग्रेस छाई रही। आज भी यूथ कांग्रेस छाई हुई है, आज भी छाई हुई है, लेकिन जो आज छाई हुई है, उसका श्रेय बहुत हद तक बीवी श्रीनिवासन जी को है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे व्यक्ति को किसी संगठन का मुखिया बनाया जाएगा, तो और वो भी संगठन ऐसा है, बहुत कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण संगठन, सेवा दल का मुखिया बनाया गया है, राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्रीय संगठक बनाया गया है, मुख्य संगठक। तो इतने बड़े संगठन का बनाया गया है, और वो भी सेवा दल कोई मामूली संगठन नहीं है कांग्रेस पार्टी में, बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सेवा दल, मुझे ऐसा लगता है कि केवल और केवल जब दिल्ली में कोई कार्यक्रम होते हैं या प्रदेश स्तरीय जो कार्यक्रम होते हैं कहीं, तो केवल वहां सलामी देने के लिए या कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने, कार्यक्रम करने के लिए ही सेवा दल उपस्थित होता है। और मुझे वो चीज नहीं दिखती है सेवा दल की, जो सेवा दल की एक वक्त में गूंज हुआ करती थी। इसको आप ऐसे समझिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पावर है, जो दम है, वो आरएसएस है। आरएसएस गांव गली मोहल्ले घूमकर बीजेपी को मजबूत करती है और ऐसे कार्यकर्ता तैयार करती है जो अपने व्यक्तिगत हिस्से पहले पार्टी को तवज्जो दें। यानी कि भाजपा के लिए रीढ़ की हड्डी आरएसएस है। यही काम एक वक्त में सेवा दल किया करता था। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि सेवा दल के पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जिस संगठन के पहले अध्यक्ष स्वयं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, तो वो संगठन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इसको लेकर बीवी श्रीनिवासन जी ने एक्स पर पोस्ट किया है, लंबा चौड़ा उनका पोस्ट है, उन्होंने बताया और जिम्मेदारी मिलने की खुशी भी जताई। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले सालों से जिस तरीके से सेवा दल कमजोर स्थिति में था, उतना मजबूत नहीं था, अब मुझे लगता है कि दौड़ेगा। और इसका लाभ देखिए कांग्रेस को ही मिलेगा। जिस तरीके से मैन बॉडी के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है,
यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई। इस वक्त पूरे देश में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किए हैं। और थोड़ा बहुत महिला मोर्चा भी कांग्रेस पार्टी का एक्टिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव है तो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई। और अब जब श्रीनिवासन जी को सेवा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तो फिर तो सेवा दल और एक्टिव हो जाएगा। आप देखिए आने वाले समय में सेवा दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है और श्रीनिवासन जी सड़कों पर उतरेंगे क्योंकि उनकी कार्यशैली यही है। तो ये तो एक तरीके से अमित शाह जी और मोदी जी की नाक में दम करने वाली बात है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने ये जो श्रीनिवासन जी को जिम्मेदारी दी है कि मास्टर स्ट्रोक चला है। काफी समय से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब से हटे हैं श्रीनिवासन जी, तब से वो खाली बैठे थे। हालांकि कुछ किसी राज्य के प्रभारी बनाए गए लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। अब मुझे लगता है कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। दूसरा जो नियुक्ति है वो राजेंद्र पाल गौतम जी की है। देखिए इस वक्त क्षेत्रीय दलों की क्या स्थिति हम सब जानते हैं, चाहे दलित वोटर्स हो और चाहे मुस्लिम वोटर्स हो। क्षेत्रीय दलों के साथ एग्जाम्पल के तौर पर ममता बनर्जी जी का उठा लीजिए। एक बड़ा फैक्ट जो है, बड़ा थोक में मुस्लिम वोटर वहां ममता बनर्जी जी को वोट करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो स्थिति है उसको देखते हुए अब जो चाहे दलित वोटर्स हो चाहे मुस्लिम वोटर, वो कांग्रेस की तरफ अब आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का हाल क्या है सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बात ले लें, अगर राजेंद्र पाल गौतम जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है तो उत्तर प्रदेश में बहन जी तो कितने सालों से 14 के बाद तो एक तरीके से अपने कार्यालय से घर से बाहर ही नहीं निकलती हैं, केवल ट्वीट कर देती हैं जब कोई बात होती है। कोई बड़ा प्रदर्शन किया सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ, किसी प्रदर्शन में आपको बहन जी दिखी? कहीं नहीं दिखी। तो दलित वोटर्स भी असमंजस में है। और मैं बताऊं 24 के लोकसभा के चुनाव में दलितों ने, मुझे लगता है अधिकतर कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने की वजह से सपा को वोट किया और कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस की वजह से। अब लोग इस बात को माने या ना माने, लेकिन अब दलितों का बड़ा वर्ग, जब राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि खुद दलित समाज से हैं और खांटी अंबेडकरवादी आदमी है, उनको कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है, तो जाहिर सी बात है इसका लाभ 27 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और उन्होंने अपने भाषण में या अपनी स्पीच में जो बात कर रहे थे उन्होंने साफ साफ बता भी दिया है कि हम गांव गली मोहल्ले तक जाएंगे, घर घर जाएंगे, प्रत्याशियों को ज्यादा चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, आप काम करोगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। खुला उन्होंने बातें कही। तो ये सारी जो चीजें हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी की नियुक्ति, मुझे लगता है इसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, बहुत हद तक मिलेगा। तो ये भी अपने आप में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। हालांकि इसको लेकर तमाम पार्टी के भीतर या कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से आए थे और अचानक से उनको SC/ST का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, इतनी जल्दी उनको प्रभारी इतना बड़ा पद दे दिया, अविनाश पांडे जी को हटा दिया। तो खैर अपनी अपनी सोच व्यक्तिगत हो सकती है। तीसरा, उड़ीसा के जो प्रभारी बने हैं सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको हटाकर वो उड़ीसा में जाके काम करेंगे। अब उनके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो काम उन कैसा कर पाते हैं ये तो खैर उनका परिणाम समय आने पर ही देखने को पता चलेगा। लेकिन ये दो नियुक्ति जो हुई हैं वी श्रीनिवासन जी की और राजेंद्र पाल गौतम जी की, मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।